नमस्कार विद्यार्थियों, बीआर स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय के अंदर हमने 1526 तक पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के अंदर 1526 से 1858 तक पढ़ने जा रहे हैं। 1526 से 1858 ईस्वी तक हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने देखा था कि 1526 के अंदर बाबर ने दिल्ली का जो शासक है इब्राहिम लोदी, उनको हराकर एक नए वंश की शुरुआत की, जिसको मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। मुगल। तो आज हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध तो देखिए 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की जीत, और इसी के साथ में दिल्ली के अंदर लोदी वंश का अंत हो गया और एक नए वंश की शुरुआत हुई, जिसको मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। बाबर एक महान शासक था। इन्होंने 26 के अंदर इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में खानवा का युद्ध जो हुआ, उस युद्ध के अंदर महाराणा सांगा को इन्होंने हराया। तो 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और महाराणा सांगा, बाबर और महाराणा सांगा। तो देखिए 1527 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ बाबर और महाराणा सांगा के मध्य। इस युद्ध के अंदर बाबर ने तुगलमात जो पद्धति है वो अपनाई थी और जिहाद का जो नारा दिया, इसी के चलते सांगा की हार हुई और बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद में 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य एक और युद्ध हुआ। 29 में और 30 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो देखिए बाबर का 28 में चंदेरी की जो मेदिनी राय है उसके साथ में युद्ध हुआ था, और 30 के अंदर बाबर की मृत्यु हो गई। 1527 के अंदर पानीपत का युद्ध हुआ। 27 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ। 28 के अंदर मेदिनी राय के साथ में युद्ध हुआ, और 30 के अंदर बाबर की मृत्यु हो गई। एक महान शासक था। बाबर की मृत्यु के बाद में इनका उत्तराधिकारी उनका बड़ा बेटा हुमायूं शासक बना। 1530 में हुमायूं भी अपने पिता की भांति एक महान शासक था, लेकिन 1539 में शेरखां के मध्य के साथ में एक युद्ध हुआ, जिसको चौसा का युद्ध कहा जाता है। तो देखिए
1539 के अंदर शेर खां और हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ। उस युद्ध को चौसा का युद्ध कहा जाता है। तो कई बार सवाल आता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। किसके मध्य हुआ? हुमायूं एवं शेर खां। इस युद्ध के बाद में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। देखिए, चौसा के युद्ध के बाद में शेरशाह ने शेर खां की उपाधि धारण की। 1540 के अंदर एक बार फिर हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसको कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। 1540 के अंदर हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसको कन्नौज या बिलग्राम। कौन सा युद्ध? बिलग्राम। तो हुमायूं और शेरशाह के मध्य दो युद्ध हुए। एक युद्ध हुआ चौसा का और दूसरा हुआ बिलग्राम का। इस युद्ध के अंदर भी शेरशाह की जीत हुई और हुमायूं की हार। इस हार के बाद में हुमायूं यहाँ से ईरान भाग गया और दिल्ली के अंदर एक नए वंश की स्थापना हुई, जिसको सूर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। सूर। कौन सा साम्राज्य? सूर साम्राज्य। तो देखिए, अब हम सूर साम्राज्य पढ़ने जा रहे हैं। सूर। सूर साम्राज्य। देखिए, सूर साम्राज्य की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है, जिसका नाम है शेर खां, जिसको शेरशाह के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह। शेरशाह का असली नाम फरीद था। क्या नाम था? फरीद। बिहार के एक छोटे से इलाके का इनके पिता जमींदार थे। शेरशाह ने हुमायूं को दो युद्धों में हराया। शेरशाह ने 1544 के अंदर मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ में युद्ध किया। देखिए, 1544 के अंदर शेरशाह और मालदेव के मध्य युद्ध हुआ, जिसको गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल। गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर शेरशाह और मालदेव के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में मालदेव की तरफ से दो सेनापति जो है उन्होंने भाग लिया, जेता और कूपा। दो सेनापति जिसका नाम है, एक का नाम है जेता और दूसरे का नाम है कूपा। इन्होंने भाग लिया। इस युद्ध के अंदर शेरशाह ने छल कपट के साथ में जेता और गोपा के डेरे के अंदर जाली जो है कागज भेजकर मालदेव के साथ में इन्होंने इनको गद्दार करवाने की जो कोशिश की, और इसी के चलते मालदेव ने इनके ऊपर संदेह करते हुए रात में ही वो वापस जोधपुर की ओर मालदेव निकल गए। और इसकी वजह से 1544 के अंदर गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर शेरशाह की जीत हुई और मालदेव की हार। हालांकि इस युद्ध में शेरशाह को अपने मुंह से ये कहना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यानी इस युद्ध के बाद में शेरशाह को ये कहना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। हालांकि 1500
1545 में कालिंजर के पास में एक बारूद का जो भंडार था उसको देखने के लिए जब शेरशाह वहां गए तो वहां पर विस्फोट होने की वजह से शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो कालिंजर, कौन सी स्थान? कालिंजर। कालिंजर के अंदर 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई। कई बार आता है कि शेरशाह की मृत्यु कब हुई? 1545 में। इसके आज भी बंगाल सहसाराम नामक स्थान है, वहां पर शेरशाह का मकबरा बना हुआ है। सासाराम, सासाराम नामक स्थान पर आज भी शेरशाह का मकबरा है। तो शेरशाह ने अपने शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने बंगाल के सोन गांव से अमृतसर तक होते हुए एक सड़क का निर्माण करवाया जिसको ग्रांड ट्रक रोड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रांड ट्रक रोड। कई बार आता है कि शेरशाह ने कौन सी जो रोड है उसका निर्माण करवाया, इसका नाम है ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण शेरशाह ने करवाया। तो शेरशाह एक महान शासक था, लेकिन उसके बाद में उनके उत्तराधिकारी कमजोर थे। तो 1555 में एक बार फिर हुमायूं ने दिल्ली की सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया। 1555 में हुमायूं ने एक बार वापस दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। हालांकि 56 में दीनपना नामक जो पुस्तकालय हैं उनकी सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हो गई। दीनपना नामक जो सीढ़ियां हैं वहां से गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हो गई। और हुमायूं की मृत्यु के बाद में हुमायूं का छोटा सा लड़का जिसका नाम है अकबर। क्या नाम है? अकबर। तो आज अकबर हुमायूं का बेटा था। अकबर का जन्म 1542 में हुआ। अमरकोट में, वर्तमान में पाकिस्तान है। अमरकोट के किले के अंदर अकबर का जन्म हुआ 1556 में, यानी 14 वर्ष की आयु में। इनकी पिता की मृत्यु के बाद में अकबर मुगल वंश का उत्तराधिकारी बना। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर नामक स्थान पर, कालानौर नामक स्थान पर ईंटों का सिंहासन बनाकर इनका राज्याभिषेक किया गया। ईंटों का सिंहासन बनाकर इसका राज्याभिषेक किया गया 14 फरवरी 1556 को। तो देखिए, ध्यान दें, अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ। पिता की मृत्यु के बाद में 1556 के अंदर कालानौर नामक स्थान पर ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर का राज्याभिषेक किया गया 14 फरवरी 1556 को। और अल्प आयु होने की वजह से इनका संरक्षक बैराम खां को नियुक्त किया गया। बैराम खां को इसका संरक्षक नियुक्त किया गया। एक महान शासक था। 1556 के अंदर पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। 1556 के अंदर पानीपत का सेकेंड युद्ध, द्वितीय युद्ध हुआ।
हेमू और अकबर की सेना के मध्य, हेमू और अकबर की जो सेना है उसके मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर अकबर की जीत हुई और हेमू की हार हुई, और इसी के साथ में अकबर मुगल साम्राज्य का शासक बना। अकबर एक महान शासक था। इन्होंने लंबे समय तक शासन किया। एक महान शासक के तौर पर इतिहास में अकबर को जाना जाता है। हालांकि 1605 में, देखिए ध्यान दें, 1605 में, कब? 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। एक महान शासक था अकबर। हालांकि 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु हो गई और अकबर को सिकंदरा के अंदर, कहाँ के अंदर दफनाया गया? कहाँ पे दफनाया? सिकंदरा में। तो ध्यान देवे, अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ। 1556 के अंदर कालानौर में एक ईंटों का सिंहासन बनाकर 14 फरवरी 1556 को इनका राज्याभिषेक हुआ। इनका संरक्षक बैरम खां को नियुक्त किया गया। 1556 के अंदर अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर अकबर की जीत हुई और हेमू की हार हुई, और इसी के साथ में दिल्ली के अंदर वापस मुगल जो साम्राज्य है वो स्थापित हुआ। हालांकि एक महान शासक 1605 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में इनको सिकंदरा के अंदर दफनाया गया। कहाँ पे दफनाया? सिकंदरा में। अकबर की मृत्यु के बाद में उनका जो उत्तराधिकारी है उनका बेटा जहांगीर बना। जहांगीर, देखिए अकबर की मृत्यु के बाद में उनका बेटा जो जहांगीर वो शासक बना। जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद की वजह से जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर जहांगीर को प्यार से शेखू बाबा भी बुलाता था। शेखू बाबा, कई बार आता है कि जहांगीर को अकबर प्यार से किस नाम से बुलाता था? शेखू बाबा के नाम से बुलाता था। एक महान शासक था जहांगीर, अपने पिता की भांति। हालांकि जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु, जिसका नाम है अर्जुन देव, पांचवें गुरु अर्जुन देव को मौत के घाट उतार दिए, उनको मृत्युदंड दिया था। शेखू 1605 के अंदर शासक बना और 1627 तक इन्होंने शासन किया। जहांगीर अकबर का पुत्र था, जिसको शेखू बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये अकबर की मृत्यु के बाद में मुगल वंश का उत्तराधिकारी बना। इन्होंने 5वें गुरु अर्जुन देव को मौत के घाट उतारे और 1605 से लगाकर 1627 तक इन्होंने शासन किया। और इसके बाद में इन्होंने मेरुनिसा से विवाह किया। देखिए, मेरुनिसा से इन्होंने विवाह किया 1611 में। कब किया? 1611 में मेरुनिसा। तो जहांगीर ने मेरुनिसा से 1611 में विवाह किया और 1627 तक उन्होंने शासन किया। जहांगीर के बाद में इनका उत्तराधिकारी शाहजहां, शासक बना, जिसको खुर्रम भी कहा जाता है। देखिए, जहांगीर के बाद में मुगल वंश का उत्तराधिकारी शाहजहां बना, जिसको
खुरम भी कहा जाता है। शाहजहां ने अपनी बीबी की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। कई बार सवाल आता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया। शाहजहां एक महान शासक था, लेकिन 1558 में इन्हीं का पुत्र, जिसका नाम है औरंगजेब ने इनको कैद कर लिया आगरे के किले में। कहाँ? आगरा में इनको कैद कर लिया, और कैद करने की वजह से इनकी जो स्वास्थ्य है उनके अंदर गिरावट आई, ये बीमार हो गए, और आखिरकार कैद में रहते हुए 1667 में, सॉरी यहाँ 1657 है, 1667 में आखिरकार लंबी बीमारी की वजह से शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो जहांगीर के बाद में मुगल वंश का जो शासक है वो शाहजहां बना। शाहजहां को खुरम के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ने अपनी बीबी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। 1657 के अंदर इन्हीं का पुत्र जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने आगरे के किले के अंदर इनको कैद कर लिया, और लंबी बीमारी की वजह से आखिरकार 1667 के अंदर शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की मृत्यु के बाद में उनका जो पुत्र है वो शासक बना, जिसका नाम है औरंगजेब।